नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और चलिए खबरों का रुख करते हैं। और देखिए, दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद वक्त ऐसा था जब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में प्रभावी हो रहे थे। तेजस्वी ने पिता लालू प्रसाद से हटकर कुछ सोचने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल लगे तो पिता ने कमान संभाली और इसका असर भी आज आपको देखने को मिला। दरअसल दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को आखिरी लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में बुला लिया। क्यों हुआ ऐसा, इसको भी जरा आप समझिएगा। यह समझने के लिए बहुत पीछे नहीं जाना है। इसी साल की राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह परिणाम सामने आया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे उसामा साहब की राजद में वापसी के बाद भाजपा ने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का काम बाहुबलियों के बगैर नहीं चल सकता। तो क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं, यही नहीं, यह एक कारण कहा जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण यह है कि प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री इन दोनों कारणों के साथ एक और बात तय हो गई है कि तेजस्वी यादव की चाहत पर लालू प्रसाद यादव की नीति आज भी ज़्यादा भारी है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर ने कराई है क्या हिना साहब और उसामा की राजद में वापसी। अब इसको भी जरा आप समझिएगा। हिना साहब और उसामा साहब अरसे से परेशान रहे हैं। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद से ही महागठबंधन सरकार थी, तभी से परेशान थे। उम्मीद थी लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। हिना साहब कभी कहती थी कि राजद ही मेरा घर है, तो कभी कह रहे थे कि हम सिवान की जनता के हिसाब से फैसला लेंगे। फैसला हुआ भी, और वह राजद के खिलाफ। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सिवान से जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रही हिना साहब लगभग 1 लाख वोटों से हारी थी। तीसरे नंबर पर रहे थे राजद के अवध बिहारी चौधरी। लोकसभा चुनाव में राजद का यह हश्र हुआ, तब भी हिना साहब की वापसी नहीं हुई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2025 से करीब 1 साल पहले यह हो गया, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव में एक नई पार्टी उतरी है जिसका नाम है जन स्वराज। अब जरा एक और एंगल को समझिए। लालू प्रसाद यादव का प्रभाव जो है तेजस्वी यादव से अब भी ज़्यादा है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में बालू माफिया और ईडी को गिरफ्त में बंद सुभाष यादव को प्रत्याशी बनाए जाने से लेकर हिना साहब की वापसी तक एक और बात नजर आ रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव अब फिर से प्रभावी हैं। वैसे 28 जनवरी 2024 के 1-2 दिन पहले से 12 फरवरी तक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वापस अपनी पार्टी के फैसलों में प्रभावी नजर आ रहे थे। लेकिन थोड़ा अंदर अंदर जब महागठबंधन सरकार गिरने वाली थी, तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को साथ ले आने की जो व्यूह रचना में लालू प्रसाद सक्रिय थे। बाहरी तौर पर कमान तेजस्वी यादव के हाथों में नजर आ रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव दूसरे गणित में लगे हुए थे। 28 जनवरी को बिहार की महागठबंधन सरकार के गिरने और 2020 के जनादेश की वापसी करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद 22 फरवरी को फ्लोर टेस्ट तक जो खेला चला, उसकी जांच अब प्रवर्तन निर्देशालय कर रहा है। लालू प्रसाद पिछले कुछ दिनों से रोज शाम ताजी हवा के लिए गंगा किनारे भी जा रहे हैं और अपने पुराने लोगों से मिल भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेजस्वी यादव से ज़्यादा वह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की दूरी के बावजूद हिना साहब और उसामा की राजद में इस वापसी को भी उसी का प्रमाण माना जा सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव जब प्रभावी हुए थे तो उन्होंने दबंग या बाहुबली साउंड करने वाले चेहरों से खुद को दूर रखने की कोशिश भी की थी। अब चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में आए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने राजद के आधार पर वोट पर एम यानी मुस्लिम को लक्ष्य बनाया और उपचुनाव में मुसलमान प्रत्याशी भी उतार दिया। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले ही राजद के आधार वोट में सेंध लगाती रही है। अब जन स्वराज ऐसे में यह मानना गलत नहीं है कि पीके के कारण हिना साहब की राजद में वापसी हुई है। मतलब राजद को मुस्लिम यानी एम और यादव यानी वाई के पुराने फॉर्मूलों पर MY पर आने के लिए कहीं पीके ने मजबूर तो नहीं कर दिया। लालू प्रसाद यादव का जो प्रभाव है वो तेजस्वी यादव से अब भी ज़्यादा बताया जा रहा है। बहरहाल लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।